क्या होगा, एमसी तक करते हुए जा रहा है, मिनिमम लॉस में ऊपर से चला जाएगा। अब इतनी नॉलेज किसको मिलेगी, आगे जाके इतने सारे डायग्राम्स में उसको वैसे ही घबरा जाओगे, जिसने चैप्टर नहीं समझा उसको तो वैसे ही घबराहट हो जाएगी, वो इतने सारे डायग्राम होगी क्या बना रही है ना। तो ये जब भी पल्ले पड़ेंगे जब ये चीजें आएगी आपको समझ में, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में मैंने आपको एमसी एसी पिछले चैप्टर में करा दिया था, ये जो सीधी लाइन जा रही है ये मैंने इसमें करा दिया, मिला के डायग्राम्स बनाएंगे अब आगे जाके, इसलिए ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं मोनोपोली की। देखो मोनोपोली क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल वन, और पोली का मतलब कंट्रोल। जब एक सिंगल आदमी का कंट्रोल होता है, जैसे हमारा जो रेलवे है, मेट्रो छोड़ देना, रेलवे अभी भी सरकार के हाथ में है, प्राइवेट हाथ में नहीं है, ठीक है। रेलवे आप अगर मेट्रो की बात करते हो तो वो प्राइवेट में है। अभी भी हमारे बहुत सारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिए हुए, प्राइवेट में नहीं है। तो एक सिंगल सरकार इकलौती मालिक है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपकी गली में कोई भी पंखा ठीक करने वाला नहीं है, पूरे हुड्डा सेक्टर में एक ही आदमी बैठा है जो बिजली का काम करता है। जब उसको इतनी बड़ी बड़ी कोठियों वाले लोग बुलाएंगे तो वो अपनी अपनी डिसाइड करेगा ना प्राइस, कहीं बोलेगा 500 रुपये, कहीं बोलेगा 300 रुपये हो गए, किसी नॉर्मल इंसान के घर जाएगा तो कहेगा 200 रुपये हो गए। तो यानी कि वो एक ही इंसान होने के कारण, एक सिंगल सेलर होने के कारण, पूरी उसमें कंट्रोल होने के कारण वो अपने डिफरेंट प्राइस बनाएगा। तो देखो मैंने यहाँ डिफरेंट प्राइस बना दिए, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। क्वांटिटी में सेम ले रही हूँ 1 2 3 4 5, लेकिन प्राइस में ले रही हूँ 10, किसी से ले रहा है 10, किसी से ले रहा है 9, किसी से ले रहा है 8, किसी से ले रहा है 7, किसी से ले रहा है 6, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और डी आर आ जाएगा, ए आर आ जाएगा, एम आर आ जाएगा। तो जल्दी लिखो फटाफट, 10 18 24 28 30 निकालो, ए आर निकालो, ए आर क्या आएगा 10 9 8 7 6, एम आर क्या आएगा 10 9 8 के बाद 6 कितना आएगा 6 4 और 2। क्यों एम आर कैसे निकालते हो, या से निकालते हो, याद नहीं है कुछ? ये क्या बताया मैंने, एम आर कैसे निकालते हैं? कुछ भी वैसे लगा रहे हैं। देखो या तो आपके पास ये फॉर्मूला है, या आपके पास एक फॉर्मूला और बता देती हूँ, टी आर एन माइनस 1, यानी कि टी आर पहला, ये टी आर पहला है, टी आर एन माइनस 1, ये इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। क्लियर हो गया? डायग्राम बनाओ। अब इसके अंदर टेबल से बनाओगे, अपने आप बना लूं? जब आप टी आर बनाओगे तो ये आपका टी आर बनेगा, ठीक है। जब आप ए आर एम आर बनाओगे, ये ए आर ये एम आर, समझ में आ गया? क्लियर है? यहीं पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगी, ध्यान रखना, बहुत जल्द ध्यान देने की जरूरत है। देखो यहीं पे मैं करा रही हूँ मोनोपोलिस्टिक, तीसरा बाजार करा रही हूँ मोनोपोलिस्टिक। ये दो आपके में थोड़े थोड़े दिए हुए हैं, आपके में ये तीनों चैप्टर दिए हुए भरपूर, हर बार में दिए हुए तीनों चैप्टर। तो इसके मैंने आपको डायग्राम सिखा दिया, इसका सिखा दिया, इसका देखो मोनोपोलिस्टिक क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है जब मार्केट में कुछ लोगों का कंट्रोल होता है, कुछ लोग। हमारे पूरे भारत के अंदर एयर की फैसिलिटीज देने वाले गिने चुने आपको 10 मिलेंगे, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, सहारा इंडिया, गिन लो, गिनती के 10 मिलेंगे, ठीक है। हमारे पूरे भारत के अंदर गाड़ियां बनाने वाले गिने चुने 10-12 लोग मिलेंगे। पेट्रोल का भी कह सकते हो, समझ में आया?
हमारे पूरे इंडिया के अंदर वीज़ा बनाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, यानी कि कुछ लोग हैं। तो मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है? जब पूरा बाजार कुछ लोगों के हाथ में होता है तो उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? असंख्य सेलर, असंख्य बायर। मोनोपोली में क्या हुआ? एक सिंगल सेलर और बहुत सारे बायर। मोनोपोलिस्टिक में क्या हुआ? थोड़े सेलर, बहुत सारे बायर। बहुत सारे बायर तो तीनों में आएंगे, पहले में बहुत सारे, दूसरे में सिंगल, तीसरे में थोड़े। समझ में आ गया? देखो अब क्या है, जब थोड़े सेलर है, जैसे हमारे भारत में, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया आपको, यहाँ पे मैंने ओलिगोपोली समझा दिया आपको। मोनोपोलिस्टिक दोबारा से समझेंगे। मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा बाजार जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो मैंने ओलिगोपोली का बता दिया, अभी ओलिगोपोली नहीं पढ़ते, मोनोपोलिस्टिक पढ़ते हैं। एक ऐसा बाजार जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लेकिन सबके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है। पहले में मैंने क्या पढ़ाया? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लेकिन सबके प्राइस एक जैसे। दूसरे में मैंने क्या कराया? एक सिंगल सेलर अपनी मर्जी से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस ले रहा है। तीसरे में मैं क्या करा रही हूँ? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लेकिन जितने भी सेलर है सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें अलग अलग प्राइस में बेचते हैं। अब एग्जांपल देती हूँ, साबुन का एग्जांपल ले लो। कोई बेच रहा है लक्स, कैटरीना लगाती है 25 रुपए का साबुन है। कोई डव बेच रहा है, कोई बेच रहा है लाइफ बॉय, कोई बेच रहा है सिंथूल, कोई बेच रहा है हिमाम। सबके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है ना? सबके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है। लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। आप मार्केट में 100 तरीके की साबुन ले सकते हो, इतने सेलर बैठे हैं ना? आप मार्केट में दुनिया भर के टीवी अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर में, अलग अलग ब्रांड में, किसी कोई सोनी का बेचना है, कोई एलजी का, कोई वीडियोकॉन का, कोई वर्लपूल का, पता नहीं कितनी कितनी चीजें बिक रही है। सबके प्राइस डिफरेंट है। अब आप जाके कह सकते हो जी एलजी तो दे रहा है 25,000 का, आप 55,000 का कैसे दे रहे हो? भाई अगर हमारी चीज़ है, हमारी चीज़ में कुछ अलग है, क्वालिटी है, इसलिए हम अलग बेच रहे हैं। आप कह सकते हो जी लक्स साबुन, जो छोटे वाला लक्स साबुन हो 10 रुपये का आता है, तो आप लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन 10 रुपये का आता है, तो आप लक्स साबुन छोटे वाला 15 रुपये का क्यों बेच रहे हो? वो कहेगा कि हमारा साबुन है डिफरेंट है बिल्कुल, लाइफ बॉय से तो पता नहीं कितनी दुनिया कुत्ते को नहलाती है। कोई भी कुछ भी कह सकता है। क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि सबका प्रोडक्ट डिफरेंट है। उसमें तो सबका प्रोडक्ट एक जैसा था ना, ब्रिटानिया था सबका एक जैसा था, आलू था सबका एक जैसा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? कलर में, शेप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में सब डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए सब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर बेच रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब देखो ध्यान दो, मैंने यहाँ पर लिया प्राइस, यहाँ ली क्वांटिटी, यहाँ निकालेंगे टीआर, फिर एआर, फिर एमआर। अब ये देखो, मोनोपोली के अंदर तो इतना ज़्यादा कंट्रोल होता है प्राइस पे कि हम जितने मर्जी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अमीर आदमी से 10 रुपये कर लिए, गरीब से 4 रुपये कर लिए, क्योंकि पूरी गली में मैं ही हूँ जो इलेक्ट्रिशियन का काम करती हूँ, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करूँगी। लेकिन मोनोपोलिस्टिक के अंदर मेरे जैसे दुनिया भर के लोग बैठे हैं, लेकिन सबका प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए इसके अंदर हम प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे ऐसा नहीं कर सकते कि एक लाइफ बॉय अगर 10 का मिलता है तो लक्स हम सीधा 55 रुपये का बेच दें, फिर तो क्या लगेगा आम आदमी को कि ये हमारी पहुंच से बाहर है, फिर तो हम उस लाइफ बॉय ही खरीद लेते हैं। हमारा लक्स क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ डिफरेंट है, उसमें फ्रेग्रेंस डिफरेंट है, उसमें खुशबू डिफरेंट है, इसीलिए हम उसे 2-4 रुपये ऊपर बढ़ा सकते हैं। लेकिन मोनोपोली जैसा काम नहीं कर सकते कि सबसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर लेना और किसी से बहुत कम, किसी से बहुत ज़्यादा। तो देखो इस केस में क्या करेंगे, क्वांटिटी तो सेम रहेगी 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हम किसी से 10 रुपये चार्ज करेंगे, तो किसी से 9.5 चार्ज करेंगे, किसी से 9 चार्ज करेंगे, तो किसी से 8.5 चार्ज करेंगे, किसी से 8 चार्ज करेंगे। समझ में आया? उसके अंदर तो ज़्यादा गैप था ना, लेकिन इसके अंदर कम गैप है। तो दोनों को मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20।
19 आएगा ना मैम सेकंड में? 19 आएगा मैम। ओनली 19 यस मैम। ए आर निकाल दो। एम आर निकाल दो। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे बनेगा और मुझे फर्क बताना। वन बाय वन सबसे क्वेश्चन पूछूंगी। पहले मुझे अंदर बताओ, मैंने ये मोनोक्ले में बनाया, ये मोनोक्लिस्टिक में बनाया, डिफरेंस